गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पैथोलॉजी तक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा पैथोलॉजी तक के चैनल पे दो टाइप से वीडियो आ रहे हैं, 3 दिन हिस्टोपैथोलॉजी और 3 दिन क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये कैसे कैसे? तो हिस्टोपैथोलॉजी जो आ रहा है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सॉरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो आएगा हमारा वो हिस्टोपैथोलॉजी आएगा, और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जो क्लिनिकल पैथोलॉजी का वीडियो आएगा। क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम लोग ने इसके पहले पढ़ा हुआ था केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। इसके दो टेस्ट हम लोग पढ़े हुए थे, प्रोटीन और ग्लूकोज। आज हम लोग पढ़ेंगे कीटोन बॉडीज और ओकल्ट ब्लड। जैसे कि आप लोगों ने को मैंने उस टाइम भी बताया था कि यूरिन फॉर्मेशन के बाद जब भी यूरिन फॉर्मेशन होता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, और उस केमिकल चेंजेस की वजह से जो किडनी हमारा वर्क करता है, उस वर्क करने के बाद जितना यूज का चीज रहता है, जितना हमारी बॉडी को चीज चाहिए होता है उस ब्लड में, उस वो हर चीज हमारा किडनी हमारी बॉडी को बैक कर देता है। यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूरिन के रूप में पास आउट करता है, और बाकी 99% पार्ट, ब्लड का 99% पार्ट हमारे बॉडी को बैक करता है। इस प्रोसीजर में हमारा बॉडी 160 लीटर टू 180 लीटर पर डे ब्लड फॉर्मेशन ब्लड फिल्ट्रेशन करता है। उसी कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि कुछ चेंजेस की वजह से, हमारे बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटीज की वजह से कुछ सेल्स होते हैं जो हमारे यूरिन में एक्स्ट्रा पास आउट होने लगते हैं। उसका डिटर्मिनेशन के लिए जैसे हमने पढ़ा था कि यूरिन में प्रोटीन का जाना, यूरिन में ग्लूकोज का जाना, ये सब एबनॉर्मल कंडीशंस हैं। वैसे ही हम लोग आज थर्ड टेस्ट पढ़ेंगे यूरिन में कीटोन बॉडीज का टेस्ट। कीटोन बॉडी क्या होता है? तो कीटोन बॉडीज कंप्राइज्ड ऑफ एसीटोन, एसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है। कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ऑफ इनकम्प्लीट फैट मेटाबॉलिज्म। यानी कीटोन बॉडीज जो होता है प्रोड्यूस होता है कब? जब इनकम्प्लीट फैट मेटाबॉलिज्म देयर आर प्रेजेंस इन इज इंडिकेटिव ऑफ एसिडोसिस। यानी जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो इंडिकेटिव हो जाता है, और उसकी वजह से एसिडोसिस होता है। एसिडोसिस के कंडीशन में कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन होता है, और इस कीटोन बॉडीज को हम लोग टेस्ट करते हैं। कीटोनूरिया के इज कॉमनली सीन इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। यानी कीटोन बॉडीज का जो टेस्ट हम लोग करते हैं वो मैक्सिमम टाइम किस चीज की कंडीशन में देखा जाता है? तो वैसा पेशेंट जिसका जो डायबिटीज मेलाइटस है वो अनकंट्रोल्ड हो। यानी किसी भी पेशेंट का ऐसा डायबिटिक पेशेंट जिसका डायबिटीज कंट्रोल से ऊपर चले जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए। जैसे ग्लूकोज के वाले कंडीशन में भी क्या होता है, जब पेशेंट का ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है तब यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है। सेम कंडीशन यहां पे होता है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस के कंडीशन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होता है, और वोमिटिंग के कंडीशन में भी होता है, डायरिया के कंडीशन में भी होता है। इसका मतलब क्या है? आखिर डायबिटीज की कंडीशन में और वोमिटिंग के कंडीशन में, डायरिया के कंडीशन में क्यों प्रेजेंट होता है कीटोन बॉडीज? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। खास करके एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि डॉक्टर जब हमें प्रिस्क्राइब करता है कि कीटोन बॉडीज टेस्ट करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने ये टेस्ट हमें क्यों एडवाइस किया है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के कंडीशन में पेशेंट को डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है,
अब डिहाइड्रेशन होने की वजह से उसका ब्लड जो होता है प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पाता है, और फिल्टर नहीं होने की वजह से कीटोन, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। इनकम्प्लीट फैट मेटाबॉलिज्म जो होता है वो यूरिन में पास आउट होने लगता है। और ये कंडीशन, एक और कंडीशन भी होता है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनको भी अगर वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग में सेम कंडीशन होता है, उनका भी डिहाइड्रेशन होता है। और एक आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे होते हैं, जैसे लंबे टाइम तक जब कोई भी स्ट्राइक पे बैठे रहते हैं लोग, तो उनकी कंडीशन में भी कीटोन बॉडीज यूरिन में प्रेजेंट होता है, जिसको कीटोन्यूरिया बोला जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है वो हम जानेंगे। तो उसमें हमें चाहिए टेस्ट ट्यूब, रोथराज पाउडर और लिकर अमोनिया। लिकर अमोनिया से आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन एंड पास्चर पिपिट। इसका प्रोसीजर कैसे कैसे होता है? तो सबसे पहले हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में 5 ml ऑफ यूरिन सैंपल लिया जाता है बाय द पास्चर पिपिट। यानी पास्चर पिपेट के थ्रू एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml हम लोग यूरिन सैंपल लेते हैं, उसमें 1 ग्राम रोथराज पाउडर ऐड करते हैं। देखिए बहुत जगह पे क्या किया जाता है, रोथराज पाउडर को एक अलग छोटे छोटे से 1-1 ग्राम का पाउच बना के रख दिया जाता है कि हमेशा जब भी टेस्ट करनी हो मेजर ना करनी पड़े। बट जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टेस्टेज आते हैं, वहां के लिए वो होता है। अदरवाइज आपके पास अगर कम टेस्ट है तो आप डेली मेजर करके टेस्ट करें, ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अगर आप का पैकिंग थोड़ा भी लूज होगा तो रोथराज पाउडर खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया, अभी एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में 5 ml यूरिन लिया, उसमें 1 ग्राम रोथराज पाउडर ऐड किया, और उसके बाद 1 to 2 ml कंसंट्रेटेड अमोनिया हमने उसमें ऐड किया। अब जब हम अमोनिया ऐड करते हैं तो अमोनिया ऐड करते ही उसमें एक चेंजेस आना शुरू हो जाता है। वो चेंजेस क्या होता है, तो यूरिन के ऊपर एक पिंक और पर्पल कलर का रिंग शेप फॉर्मेशन होता है। अगर रिंग शेप फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि ओकल्ट ब्लड, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। यानी रिंग शेप फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। अगर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कीटोन बॉडीज नेगेटिव है। ठीक है, इसके लिए मैं एक इमेज के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, जो लेफ्ट साइड में टेस्ट ट्यूब है वो नेगेटिव कीटोन बॉडीज है, और राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव कीटोन बॉडीज है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि नीचे 5 ml यूरिन जो है वो यूरिन के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में एक पर्पल कलर का रिंग शेप फॉर्मेशन हुआ है, और उसके ऊपर आपको अमोनिया सॉल्यूशन जो है अलग से सेपरेट हुआ है। ठीक है, अदरवाइज अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट नहीं रहेगा तो अमोनिया सॉल्यूशन जो है वो आपके यूरिन में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ओकल्ट ब्लड। तो सबसे पहले जानेंगे ओकल्ट ब्लड होता क्या है। ओकल्ट ब्लड का मतलब क्या होता है? तो ओकल्ट ब्लड का मतलब होता है कि छुपा हुआ ब्लड। मतलब यूरिन के अंदर, हम लोग अभी यूरिन पढ़ रहे हैं तो हम यहां ये बोलेंगे कि यूरिन के अंदर छुपे हुए ब्लड, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड है, उसके टेस्ट को क्या बोला जाता है? ओकल्ट ब्लड टेस्ट। द टर्म ओकल्ट ब्लड मीन्स हिडन। यानी ओकल्ट का मतलब क्या होता है? हिडन। द टेस्ट आर कैपेबल टू डिटेक्टिंग इवन मिनट्स ऑफ ब्लड इन यूरिन। मिनट्स ऑफ ब्लड इन यूरिन का मतलब क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड्स। तो ये टेस्ट कैपेबल है कि
लेस अमाउंट में अगर ब्लड है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए दिस प्रोसीजर एक्चुअली डिटेक्ट द फ्री हीमोग्लोबिन फ्रॉम लाइज्ड आरबीसी यानी लाइज्ड रेड ब्लड सेल। तो इस प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, तो फ्री हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं। और वो फ्री हीमोग्लोबिन कहां से होता है, तो लाइज्ड आरबीसी की वजह से फ्री हीमोग्लोबिन होता है। चलिए, द केमिकल मेथड डिटेक्ट फ्री हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, यानी इस केमिकल मेथड में हम लोग दो चीजों का टेस्ट करते हैं, जो क्या होता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। सिंस द यूरिन इज नॉर्मल फ्री ऑफ ऑल दिस सब्सटेंस, यानी जो नॉर्मल यूरिन होता है, किसी भी नॉर्मल पेशेंट का जो यूरिन है उसमें ये टेस्ट यानी कोई भी सब्सट्रैक्ट यानी हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होते हैं, आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए ये टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट फॉर ओकल्ट ब्लड शुड बी फॉर्म्ड फॉलोड बाय एक्जेक्ट कॉज आर कॉज्ड, यानी अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो एग्जैक्ट जो कॉज है, जो एग्जैक्ट फॉर्मेशन है, वो पता चल पाता है कि आखिर पेशेंट को प्रॉब्लम हो क्या रहा है। ओरिजिन ऑफ द एबनॉर्मल फाइंडिंग, यानी एबनॉर्मल फाइंडिंग का जो पेशेंट का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका ओरिजिन का पता चल पाता है कि कहां से प्रॉब्लम हो रहा है। द पॉजिटिव रिजल्ट may be obtained due to हीमोग्लोबिनूरिया एंड मायोग्लोबिनूरिया, यानी ये ओकल्ट ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो हीमोग्लोबिनूरिया और मायोग्लोबिनूरिया। पेशेंट के अंदर देखिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉर्मल पर्सन को क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या क्या दिखेगा, तो उसमें दिखेगा आपको हेमेचूरिया। हेमेचूरिया क्या होता है, तो पेशेंट के अंदर पेशेंट को क्या क्या चेंजेस दिखेगा हेमेचूरिया में। हेमेचूरिया में दिखता है कि पेशेंट का आरबीसी कम होना, पेशेंट के आरबीसी को आरबीसी बेसिकली आप बोल सकते हैं हेमेचूरिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन का आरबीसी के थ्रू पास आउट होना, ठीक है। और दूसरा होता है रीनल डिजीज। अब देखिए, आरबीसी का हीमोग्लोबिन में पास होना ही रीनल डिजीज है। बेसिकली बोला जाए तो रीनल डिजीज का मतलब ही हुआ कि अगर रीनल डिजीज है उसकी वजह से ही हेमेचूरिया हुआ। अगर किडनी जो है रीनल फंक्शन जो है अगर प्रॉपर हो रहा है तो हेमेचूरिया होने के चांसेस नहीं है। एक कंडीशन और भी होता है कि ओकल्ट ब्लड पॉजिटिव आने का आपका किडनी जो है वो नॉर्मल है, आपका किडनी प्रॉपर वर्क कर पा रहा है, लेकिन फिर भी आपके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं कि किसी पेशेंट का यूरिन अब केएफटी कराए नॉर्मल और फिर भी यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो हो सकता है कि पेशेंट को ब्लैडर डिजीज हो, ब्लैडर ट्यूमर हो, ब्लैडर अल्सर हो, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, प्रोस्टेट डिजीज हो। प्रोस्टेट डिजीज के कंडीशन में भी पेशेंट के यूरिन में ब्लड आता है और उसको भी ओकल्ट ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो क्लिनिकल कंडीशन और भी क्या क्या हो सकते हैं, तो ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिजीज जिसको बोला जाता है, ठीक है। एक इसके बाद देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एरर हुआ है, स्कर्वी होता है, स्कर्वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए अब इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा इसमें। अब ओकल्ट ब्लड करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है,
तो टेस्ट ट्यूब ग्रेजुएटेड पीपीट 5 ml की पीपीट एक चाहिए होगी, पास्चर पीपीट चाहिए होगा, और बेंजीडीन पाउडर चाहिए, ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड चाहिए। यानी आपको 3 टाइप्स के केमिकल चाहिए और 3 इक्विपमेंट चाहिए। इक्विपमेंट में आपका टेस्ट ट्यूब जो चाहिए वो 12 to 13 ml का टेस्ट ट्यूब चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में सैंपल्स और केमिकल्स यूज किए जाते हैं। अलग अलग डिवाइड किया जाता है, 2 टेस्ट ट्यूब टाइप का प्रोसीजर होता है। ओके, चलिए हम अब आगे देखते हैं कि करते कैसे हैं टेस्ट को परफॉर्म कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें बेंजीडीन पाउडर जो है वो हम 0.25 ग्राम या 1 पिंच बोलते हैं कि प्लेस अ पिंच ऑफ बेंजीडीन पाउडर इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 पिंच या 0.25 ग्राम बेंजीडीन पाउडर लेते हैं, उसमें 2 to 3 ड्रॉप ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालते हैं और उसको प्रॉपर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम पाते हैं कि एक सेमी सॉलिड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि बेंजीडीन पाउडर और ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिक्स होके एक सेमी सॉलिड फॉर्मेशन करता है। उसके बाद उसमें हम लोग 2 ml हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सॉल्यूशन H2O2 सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, और प्रॉपर मिक्स होने के बाद उसको हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब में सेपरेट करते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब में सेपरेट करने के बाद, जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि उसको आपने 2 ml टोटल केमिकल हुआ, उसको आप 2 टेस्ट ट्यूब में सेपरेट करोगे, और जैसे आपका 2 पॉइंट समथिंग हो रहा है कि 2 ml आपने H2O2 मिक्स किया, 2 to 3 ड्रॉप आप ग्लेशियल एसिटिक मिक्स किए और 1 पिंच मिक्स किए, तो कुछ तो सेडिमेंट होगा, क्योंकि पाउडर है तो सेडिमेंट को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सॉल्यूशन हमारे पास बचता है उसको 2 टेस्ट ट्यूब में हम लोग रखते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब में क्यों रखते हैं? क्योंकि एक टेस्ट ट्यूब को एज ए कंट्रोल यूज किया जाता है। कंट्रोल यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड और बेंजीडीन पाउडर का फॉर्मेशन किया गया है, हमने मिक्सचर बनाया हुआ है, उस मिक्सचर में कुछ अमाउंट में यानी 1 ml 0.5 to 1 ml डिस्टिल वाटर मिक्स करते हैं, और दूसरे जिसमें टेस्ट है उस टेस्ट वाले में इसमें भी 1 ml यूरिन मिक्स करते हैं। तो जब हम दोनों में मिक्स करते हैं उसके बाद 5 मिनट उसको ऑब्जर्व करने के लिए वेट करते हैं। आफ्टर 5 मिनट हम उसमें कुछ चेंजेस देखते हैं। जो कंट्रोल होता है वो ऑलवेज निगेटिव कंट्रोल बोला जाता है, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। नो चेंज इन यूरिन, नो चेंज इन कलर मीन्स ओकल्ट ब्लड एब्सेंट, चेंज इन कलर ग्रीन टू ब्लू, ओकल्ट ब्लड प्रेजेंट। इसमें एक कंडीशन होता है कि ओकल्ट ब्लड कितना पॉजिटिव है, क्योंकि ये हम लोग केमिकल मेथड जो पढ़ रहे हैं वो क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव में आपको ग्रेडिंग देनी होती है कि 1+ है, 2+ है, 3+ है, कितना पॉजिटिव है। तो उसके लिए होता है कि अगर ग्रीन कलर, पैची ग्रीन कलर है, तो बोला जाता है कि ओकल्ट ब्लड टेस्ट। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सिस्टम में ये जो कलर है ये आपका पैची ब्लू कलर बोलेंगे। ऐसे ही लाइट ग्रीन कलर जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं ओकल्ट ब्लड ट्रेस। उसके बाद जो ग्रीन कलर होगा 1+, डार्क ग्रीन कलर 2+, ब्लू कलर 3+, एंड डार्क ब्लू कलर जो होता है वो 4+ ओकल्ट ब्लड होता है। चलिए, ये हमने अभी 2 टेस्ट पढ़ा। इस 2 टेस्ट में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके जवाब आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं आपको अवश्य सॉल्यूशन बताऊंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी
क्वेश्चन को मैं सबसे पहले रखूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।